आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के वृत्तांत में आपके समक्ष रावण का ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के बारे में पूछना और ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। और साथ ही कौशल्या के बारे में आनंद रामायण में किस तरह का वृत्तांत है, उसके बारे में भी आपको इसी में बताएंगे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आनंद रामायण के सार कांड में से लिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े ही पुण्य प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। जब वह कौशल्या विवाह के योग्य हो गई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उसके विवाह करने का संकल्प लिया। फिर सानंद विवाह के दिन का निश्चय करवाया गया और लगन के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए विशेष रूप से दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य नौका पर बैठे अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिकों की छावनी बनी हुई थी और चारणगण स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीपक से समस्त नौका जगमगा रही थी और इस रात्रि के समय में वीरांगने नाना प्रकार के नृत्य पेश कर रही थी और सारा ही वातावरण आनंदमयी था। उस समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा मरण कैसे होगा? मुझे यह बताने का कष्ट करें और जो भी आप बताएंगे मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन, भगवान राम और सुमित्रा तथा कैकई से कुल मिलाकर 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से राम के द्वारा तुम्हारा वध किया जाएगा। उस राजा दशरथ से कौशल राज अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लग्न मुहूर्त है। और ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेकों राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित करके और नौका सहित उसको जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र नौका के टुकड़ों पर बैठे हुए शनै शनै जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिले। फिर वहां से ईश्वर इच्छा अपनी उनकी जीने की अभी कुछ पल बाकी थे, समुद्र में जा पहुंचे। दोस्तों, रावण का कौशल्या को संदूक में बंद करके और लंका भेजना तथा दशरथ का कौशल्या से गांधर्व विवाह और सुमित्रा एवं कैकई से राजा का विवाह करने का वृत्तांत आएगा इससे आगे का। तो दोस्तों, यह रावण द्वारा आक्रमण किया गया और उस आक्रमण के तहत राजा दशरथ और सुमंत्र नौका के बचे हुए हिस्से पर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा में चले गए और वहां से फिर समुद्र में जा पहुंचे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत दिया गया है आनंद रामायण में। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए, क्योंकि आपके लिए यह सूक्ष्म वृत्तांत मैं ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ। दोस्तों, इस पर समय और फाइनेंस यानी कि पैसा भी खर्च होता है और दोस्तों, लगन तो मुझे
उस परमपिता परमात्मा ने मुफ्त में दी है। तो दोस्तों, आपके किस तरह काम आऊँ, यह सोचता रहता हूँ कि आपका जो कीमती समय है वो भी नष्ट ना हो और आप तक छोटे छोटे वृत्तांत पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, इसके अगले वृत्तांत में रावण का कौशल्या को संदूक में बंद कर लंका के भेजने का वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।